तूफान तो गुजर गया लेकिन निशानात छोड़ गया। साहिली इलाकों में कीचड़, दलदल और समंदरी पानी की वजह से घरों को लौटने वाले अफराद को परेशानी का सामना। मकामी अफराद के मुताबिक समंदर में तुगयानी, तेज हवा चलने और बारिश से नुकसानात हुए। तूफान की शिद्दत कम होकर डिप्रेशन में तब्दील होने का इम्कान। 17 जून तक कराची, ठट्टा, सजावल, बदीन और सांगड़ समेत दीगर अजला में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। साहिली मकामात पर लगाई गई दफा 144 की पाबंदी खत्म। भारतीय गुजरात में तबाही मचाने के बाद समंदरी तूफान बिपरजॉय का लैंडफॉल मुकम्मल हो गया। शदीद बारिशों और तेज हवाओं से हजारों बिजली के खंभे और दरख्त उखड़ गए। गाड़ियों और मकानात को नुकसान पहुंचा। 2 अफराद हलाक और 22 जख्मी हुए। तूफान के जेर असर बारिशों का सिलसिला जारी। गुजरात के अलावा राजस्थान में भी शदीद बारिशें मुतवक्के। Of the Minister for Parliamentary Affairs to move that the bill to further amend the Election Act 2017, the Election Amendment Bill 2023 be taken into consideration at once. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the motion is adopted. आइन में जुर्म की सजा की मुद्दत का तयन न होने पर नाअहली 5 साल से ज्यादा नहीं होगी। मुतालिका शख्स पार्लियामेंट या सूबाई असम्बली का रुकन बनने का अहल होगा। सेनेट ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 में तरमीम के बाद आम इंतखाबात की तारीख या तारीखों का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की मुखालिफत। IMF का मामला चल रहा है। हमने IMF की शराइत मंजूर करने के लिए हम उल्टे सीधे हो गए हैं। IMF से आज भी हमारे सींग फंसे हुए हैं और जो लोग हिसाबदार साहब की मेहनत, उनकी टांगे खींचने के लिए जिस तरह बातें कर रहे हैं पार्टी के अंदर, उनको पार्टी बनाने का कोई हक नहीं है। बिल्कुल कुछ लोग इसहाक डार की टांगे खींच रहे हैं। वजीर खजाना के खिलाफ बातें करने वालों को पार्टी में रहने का हक नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून के जनरल कौंसिल इजलास से खिताब। कहा, मुल्की मफाद की खातिर IMF से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी शराइत मानने के लिए उल्टे सीधे भी हो गए हैं। हमारे सींग फंसे हुए हैं। आप लोग दुआ करें कि हमारा मुआहदा हो जाए। उम्मीद है अल्लाह दुआ सुनेगा। नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे तो सियासी नक्शा बदल जाएगा। नवाज शरीफ वतन वापस आए तो मैं अमानत उनके हवाले करूं। इलेक्शन कमीशन की तलवार हमारे सरों पर लटक रही थी, जिसकी वजह से इंट्रा पार्टी इलेक्शन का इनेकाद करना पड़ा। इलेक्शन अब ज्यादा दूर की बात नहीं है। इसमें आपकी क़यादत कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब खुद करेंगे। कोई फैसला बड़ा या छोटा शहबाज शरीफ साहब ने कायद नवाज शरीफ की मर्जी और मंशा के बगैर नहीं किए। कई आए धमकाने वाले, तब्दीलियां लाने वाले, जहां से आए वहीं वापस चले गए। इलेक्शन ज्यादा दूर नहीं है। इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ भी पाकिस्तान में होंगे। शहबाज शरीफ ने कोई भी फैसला नवाज शरीफ के मशवरे के बगैर नहीं किया। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का कहना है, तब्दीली लाने और धमकाने वाले आए और चले गए, हम आज भी यहाँ मौजूद हैं। ईमानदारी के भाषण देने वाला खुद करप्शन में डूबा हुआ है। जिस जहाज में बैठकर आई थी वो जमात उसी जहाज में वापस चली गई। जब हुकूमत संभाली तो पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने पर था। मुश्किल तरीन हालात के बावजूद वजीर खजाना इसहाक डार ने पाकिस्तान की मईशत को चलाया। नवाज शरीफ ने कभी कौम को तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव का दर्ज नहीं दिया। उस्ताद होता है और लीडर कौम के लिए मिसाल है। करार देता है कि अदारों और पाकिस्तान के कौमी मफाद के खिलाफ अंदरून और बैरून मुल्क मुहिम चलाने वालों को कानून के मुताबिक अपने हाथों से निपटा जाए और साने 9 मई में मुलव्विस सरगना से लेकर इस साजिश पर अमल करने वालों के मामले में इंसानी हकूक के गुमराह प्रोपोगेंडे को हर फोरम पे मुस्तरद किया जाए। क्या ये इजलास इस करारदाद को मंजूर करता है?
मुस्लिम लीग नून के जनरल कौंसिल इजलास में ओहदेदारान का बिला मुकाबला इंतखाब। शहबाज शरीफ सदर, मरियम नवाज सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मुंतखब। एहसन इकबाल सेक्रेटरी जनरल, मरियम औरंगजेब सेक्रेटरी इत्तलात और इसहाक डार सदर मुस्लिम लीग नून ओवरसीज मुंतखब। तमाम ओहदेदारों का इंतखाब आइंदा 4 साल के लिए किया गया। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का 9 मई के वाकयात में मुलव्वस शरपसंदों को सख्त सजा देने का मुतालबा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह बोले, जो कहता था बहुत मकबूल हूँ, आज उसे कोई पूछने वाला नहीं। कहता था किसी को नहीं छोड़ूंगा, आज सब उसे छोड़ गए। मुस्लिम लीग नून के पार्टी इंतखाबात लीगी रहनुमाओं में इख्तलाफात। शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, इकबाल जफर झगड़ा इजलास में शरीक नहीं हुए। पार्टी से नाराज हमजा शहबाज मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर के ख्वाहिशमंद थे। शाहिद खाकान अब्बासी के लिए किसी ओहदे का ऐलान भी नहीं किया गया। पार्टी सदर शहबाज शरीफ मिफ्ता इस्माइल के बयानात पर सख्त नाराज। साबिक वजीर खजाना को शो कॉज नोटिस जारी होने का इम्कान। इलेक्शन ना भी होता तब भी बजट ऐसा ही पेश करते। IMF ने बैरूनी फाइनेंसिंग की शराइत रखें जिसे पूरा कर रहे हैं। ताली दोनों हाथों से बचती है। तमाम इंतजामात कर दिए गए हैं। वजीर खजाना इसहाक डार की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग। कहा, चीन से $1 अरब पीर तक आ जाएंगे। जो हमने कर्ज वापस किया वो दोबारा मिल रहा है। चीन के साथ $1 अरब पर गुफ्तो शनीद मुकम्मल हो चुकी है। बैंक ऑफ चाइना के साथ भी $30 करोड़ पर बातचीत चल रही है। इसहाक डार की IMF पर तनकीद नाअहल हुकूमत के अफसोसनाक रद्द-ए-अमल में एक और इजाफा है। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी का कहना है, पाकिस्तान को जोग्राफियाई सियासत का शिकार करार देना गैर जिम्मेदारी है। ये हुकूमत के सिफारतकारी और खारजा पॉलिसी में गैर जिम्मेदाराना रवैये की अक्कासी करता है। इनके इस बददियानत तर्ज अमल से पाकिस्तान मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। IMF प्रोग्राम के लिए पुरआज़म है। हुकूमत ने तमाम तकनीकी उमूर को तेज रफ्तारी से मुकम्मल किया। वजारत खजाना का IMF के साथ जारी मुज़ाकरात पर बयान। कहा, आइंदा माली साल का बजट कभी भी नवे जायजे का हिस्सा नहीं था। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर को डकैत कहने पर माजरत कर ली। बोले, वाइस चांसलर्स ने मेरे लफ्ज की मजम्मत की जो ठीक थी। मैंने तजावुज किया था। तकरीर में करप्शन पर जोर था। करप्शन किसी भी शोबे में हो उसकी बात की। नामुनासिब लफ्ज को हजफ करने की दरखास्त। स्पीकर राजा परवेज अशरफ का ख्वाजा आसिफ को खिराज तहसीन। कहा, अभी तक वाइस चांसलर्स का कोई खत नहीं मिला मगर आपने बड़ेपन का मुजाहिरा किया। 184(3) के खिलाफ किसी भी रेमेडी को वेलकम करेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स कानून के खिलाफ केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स किए कि नजरसानी तो नजरसानी ही रहती है, इसे अपील का दर्जा तो फिर भी नहीं हासिल। अपील और नजरसानी में जेर गौर मामला अलग अलग होता है। फैसले के खिलाफ अपील का हक देना अलग चीज है। नजरसानी का दायरा इख्तियार अलग है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अपील में केस को दोबारा सुना जाता है। हमें इस मसले को हल करना चाहिए। केस की समाअत पीर तक मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा में मुस्लिम लीग नून की बड़ी कामयाबी। चेयरमैन पाकिस्तान इस्लाहात पार्टी शाहगुल आफरीदी साथियों समेत नून लीग में शामिल। सीनियर रहनुमा अमीर मकाम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाहजीगुल आफरीदी का लीगी क़यादत पर एतमाद का इजहार। तोशाखाना स्कैंडल की नैब इंक्वायरी। चेयरमैन PTI ने नैब के दायरे इख्तियार को चैलेंज कर दिया। तहरीरी जवाब में लिखा, 50 करोड़ से कम रकम के केस पर नैब का दायरा इख्तियार नहीं। नैब से पेश होने के लिए 19 जून तक वक्त मांग लिया। मुल्क को मसाइल का सामना है, हल करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक के बहुत ज्यादा मसाइल हैं। पीपल्स पार्टी ने इंसानी हुकूक के लिए अहम किरदार अदा किया।
वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का कराची में पीपल्स पार्टी इंसानी हुकूक सेल के ज़ेरे एहतमाम तकरीब से खिताब। कहा, आवाम को मशवरा है, इंसानी हुकूक के बेहतर तालीमात के लिए पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करें। हमें नए दौर के चैलेंजेस का सामना करना सीखना होगा। कराची सिंध है और सिंध रहेगा। किसी के बाप में मजाल नहीं कि हमें कराची आने से रोके। जिसने ख्वाब देखा था वो लंदन में लॉक हो गया। वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। बोले, MQM से किसने कहा था कि बल्दियाती इलेक्शन का बायकॉट करें। वजीर आला सिंध ने सबसे पहले मरदमशुमारी पर एतराज किया। चेयरमैन PTI के दौर में भी मरदमशुमारी हुई। आपके वजीर ने दस्तखत कर दिए कि हम मरदमशुमारी को मानते हैं। इलेक्शन कमीशन ने मेयर कराची मुर्तजा वहाब समेत सिंध के तमाम मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मेयर कराची के इंतखाब के खिलाफ जमात इस्लामी का यौम स्याह। हाफिज नईम ने कहा, मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब में मैंडेट का कत्ल किया गया। पुरअमन जद्दोजहद जारी रखेंगे। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, हम उन्हें अदालत में भी हराएंगे। मुल्क में महंगाई में इजाफे का रुझान बरकरार। हालिया हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 0.20% का इजाफा। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 34.96% रिकॉर्ड। एक हफ्ते के दौरान आलू, टमाटर, लहसुन, दालमाश, चीनी, बीफ, मटन, खुला दूध, दही, आटा, नमक और टोटा चावल, बुनियादी जरूरियात जिंदगी की 19 अशिया महंगी हुई। साबिक गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ खोसा के घर पर फायरिंग। मुकदमा पुलिस की मुद्दियत में दर्ज। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान जुमेरात से लापता। इस्लामाबाद के थाना कोहसाल में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुकदमा अगवा की दफा 365 के तहत दर्ज किया गया। यूट्यूबर आदिल राजा को भारत से फंडिंग होती है। झूठे ट्वीट्स के जरिए मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। निगरां वजीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा फिरोज जमाल शाह ने कहा, आदिल राजा अवाम में इश्तियाल पैदा कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने 9 मई के वाकयात में मुलव्विस मुलजिमान की शनाख्त और परेड का अमल 48 घंटे में मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने करार दिया कि शनाख्त परेड में ताखीर बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। नौ मई को बलोच रेजिमेंटल सेंटर पर हमले में मुलव्वस शरपसंद की शनाख्त। ऐबराबाद के रिहायशी मोहम्मद फैसल को शनाख्त के बाद गिरफ्तार किया गया। भाई सुहेल अब्बास की सानह है 9 मई की मजम्मत। कहा, मेरा भाई चेयरमैन PTI की इश्तियाल अंगेज तकारीर सुनकर गुमराह हुआ। नौजवान झूठे, जाली और मनफी प्रोपेगेंडे से होशियार रहें। पाकिस्तान के इदारे खुसूसन फौज हमारे लिए काबिल एहतराम है। 9 मई का जो वाकया हुआ है ये एक दिल सोज वाकया है। इसमें जो शरपसंद अनासर ने मुल्क की तनसीबात को जिस तरह से नुकसान पहुंचाया, मैं वक्त के हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि इनको सख्त सजाएं दी जानी चाहिए। बलूचिस्तान यूथ एसोसिएशन के वफ्द का जिना हाउस का दौरा। शुरका ने कहा, जिना हाउस में तबाही के मनाजिर से अफसुर्दा हैं। मुलव्वस शरपसंदों को वही सजाएं मिलनी चाहिए जो दहशतगर्दों को मिलती हैं। वफ्द ने पाक फौज के साथ खड़े रहने का आज़म किया। अमरीका में इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम पर एक पाकिस्तानी समेत 8 अफराद को अवार्ड से नवाजा गया। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए नुमाया एंटी स्मगलिंग कवानीन बने, जबकि इनकी कोशिशों से मुताबिक गिरफ्तारियां और सजाएं भी हुई। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। 5 कश्मीरी शहीद। कश्मीर मीडिया के मुताबिक भारतीय फोर्सेस ने कश्मीरी नौजवानों को जिला कुपवाड़ा में जाली मुकाबले में शहीद किया। मुहासरे के दौरान मुतअद्दिद भी गिरफ्तार।
भारत में रोजाना 100 खवातीन के साथ दरिंदगी, हौलनाक आदाद-ओ-शुमार सामने आ गए। 2014 से 2023 तक 6,235 खवातीन को ज्यादती का निशाना बनाया गया। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक भारत में हर साल 7,200 कम से कम को ज्यादती का निशाना बनाया जाता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 2021 में खवातीन के खिलाफ जराइम की तादाद 4,28,000 रिकॉर्ड की गई। भारतीय रियासत मणिपुर में खाना जंगी शिद्दत इख्तियार कर गई। एक और वजीर राजकुमार रंजन सिंह का घर जला दिया गया। गुज़श्ता 24 घंटों में पुरतशद्दुद वाकयात में 2 खवातीन समेत 13 अफराद हलाक हुए। खाना जंगी के दौरान सैकड़ों इमारात और इबादत गाहें नजर आतिश की जा चुकी हैं। मणिपुर के आवाम का कहना है कि मोदी सरकार गैर मकामी लोगों को शहरियत दिलवाकर आबादी का तनासुब बदलना चाहता है। नई दिल्ली के कोचिंग सेंटर में आतिशज़दगी, तलबा ने तीसरी मंजिल से छलांगे लगा दी। 61 तलबा जख्मी हो गए। आग लगने के वक्त मुताद्दिद तलबा खिड़की से रस्सी और तारों की मदद से निकले। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अगर पाकिस्तान एशियन क्रिकेट काउंसिल का बायकॉट करता तो वर्ल्ड कप में बहुत मसाइल पैदा होते। पीसीबी की उबूरी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हाइब्रिड मॉडल एक हल है, कोई ब्लैकमेलिंग नहीं। कुछ लोगों की कोशिश थी कि एशिया कप को वर्ल्ड कप के साथ लिंक किया जाए। साजिद सदपारा का बगैर ऑक्सीजन नांगा पर्वत सर करने का ऐलान। बेस कैंप की जानिब रवाना। अगले माह चोटी सर कर लेंगे। 8,126 मीटर बुलंद नांगा पर्वत दुनिया का 9वां बुलंद तरीन पहाड़ है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत की इबरतनाक शिकस्त। रोहित शर्मा को कप्तानी से हाथ धोने पड़ गए। उनकी जगह अजिंक्य रहाणे ने कायम मकाम कप्तान होंगे। बोर्ड हुकाम का कहना है रोहित शर्मा की हालिया फॉर्म अच्छी नहीं रही।